आज दिल्ली वाले लाला हरदयाल का नाम नहीं जानते। मकान उनका चांदनी चौक के तंग गलियों में था, जिसका अब नामो निशान नहीं है। दिल्ली में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के नाम पर जो पुस्तकालय था, उसे अब लाला हरदयाल के नाम से जाना जाता है। हरदयाल के पिता गौरीदयाल दिल्ली कचहरी में पेशकार थे। हरदयाल में गजब की प्रतिभा थी। सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया तो प्रांत भर में दूसरे नंबर पर रहे। एमए में अंग्रेजी और इतिहास की परीक्षा में तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सभी परीक्षक अंग्रेज थे और उन्होंने हरदयाल को 100% अंक दिए थे। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से उनका संपर्क हुआ और वो उनकी क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बन गए। वर्ष 1905 में हरदयाल को भारत सरकार से छात्रवृत्ति मिली। उच्च शिक्षा के लिए वह ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज पहुंचे, पर एकाएक मन में आया कि विदेशी शिक्षा बकवास है, अब देश का काम किया जाए। भाई परमानंद वहीं थे, उन्होंने उसे समझाया तो हरदयाल बोले, मैंने राजकीय छात्रवृत्ति के अलावा 130 पाउंड की 2 दूसरी छात्रवृत्तियों को भी लात मार दी है, क्योंकि यह पाप का धन है। अंग्रेजों की शिक्षा और उपाधियां तो हम भारतीयों को राष्ट्रीयता से गिराने के लिए दी जाती हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने पॉलिटिकल मिशनरी सोसाइटी बनाई। मई 1907 में श्याम जी के मासिक पत्र सोशियोलॉजिस्ट में उनकी एक मार्मिक अपील देश के स्वतंत्रता के लिए छपी। उन्होंने आज़ादी के लिए एक योजना तैयार की। हरदयाल का ब्याह 16 वर्ष की उम्र में ही हो चुका था, पर उन्होंने आज़ादी के लिए एक योजना भी तैयार की थी। लड़की पैदा हुई, फिर भी वह क्रांति पथ से विमुख नहीं हुए। उसके बाद वह दिल्ली ठहरे भी नहीं और लाहौर होते हुए पेरिस निकल गए। सरदार सिंह राणा और श्याम जी कृष्ण से संपर्क होने के बाद तय हुआ कि वो जिनेवा से वंदे मातरम प्रकाशित किया जाए। हरदयाल उसके संपादक बने, लेकिन वहाँ से वह अल जजीरा चले गए। फिर वेस्ट इंडीज़ के टापू ला मार्तिनिक होते हुए अमेरिका में जा बसे और सैन फ्रांसिस्को में अध्ययन कार्य शुरू किया। वर्ष 1912 में उन्हें स्टीफन बोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन और संस्कृत के अध्यापन का पद मिला। वेतन था 2000 रुपये, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने त्यागपत्र देकर गरीबों के बीच व्याख्यान देना शुरू किया। इससे हरदयाल का प्रभाव बहुत बढ़ गया। वहाँ के राष्ट्रपति तक उनकी योग्यता और प्रतिभा की कद्र करने लगे। उसी समय उन्होंने नवीन गीता की रचना की। देश की घटनाओं पर वह गहरी नजर रखे हुए थे। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में जब वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया तो हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में सभा की और कहा कि पगड़ी अपनी संभालिए मीर और बस्ती नहीं, ये दिल्ली है। हरदयाल ने फिर युगांतर नाम से पर्चा छापा, जिससे वहां रह रहे भारतीयों में उत्तेजना फैलाई गई। उसके बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ी सभा बुलाई, जिसमें प्रवासी भारतीयों से देश के स्वतंत्रता संघर्ष में सहयोग की अपील की गई। 45,000 रुपये चंदा जमा हुए। इंडिया लीग बनी और 1857 के गदर की यात्रा में गदर पत्र छापने का निश्चय हुआ। बाद में यह संस्था भी गदर पार्टी के नाम से विख्यात हुई, जिसके अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह और मंत्री हरदयाल बने। गदर का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, मराठी और गुरमुखी में होता था। यह अखबार गुप्त रूप से भारत भी आता था। गदर पार्टी के माध्यम से हरदयाल ने विदेशों में चल रहे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। इस संगठन ने अपने सदस्य भारत भेजकर छावनियों में एक बड़े विप्लव की तैयारी की थी, लेकिन 21 फरवरी 1916 को होने वाली क्रांति विफल हो गई। मुकदमा चला, जिसमें कई लोगों को काला पानी और फांसी की सजा हुई। लाला हरदयाल भी अपना काम चालू न रख सके। वह पकड़ लिए गए और 5000 की जमानत मिलते ही स्विट्जरलैंड चले गए। विदेशों में ऋषि कहे जाने वाले लाला हरदयाल का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। कई बार तो यूरोप की कड़ी सर्दी में उन्हें अपना कोट गिरवी रख रोटियां जुटानी पड़ती थी। वह 18 भाषाओं के ज्ञाता माने जाते थे। उनकी स्मरण शक्ति गजब की थी और हिंदी से उन्हें अगाध प्रेम था। दिल्ली के क्रांतिकारी लाला हनुमंत सहाय उनके घनिष्ठ मित्र थे। साथ ही गोविंद बिहारी लाल ने उनकी जीवनी लिखी थी, जो छपी नहीं।
राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में लाला हरदयाल ने पूरे एक युग का प्रतिनिधित्व किया था। कौन सोचे कि दिल्ली के किसी गोल चौराहे पर हरदयाल का आदमकद बुत लगे।